Hey guys, welcome back to my channel New Light to SST. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे यूनिट 2 डिफरिंग स्ट्रेंड्स विद इन द मूवमेंट. The non-cooperation खिलाफत movement began in January 1921. Various social groups participated in this movement, each with its own specific aspiration. All of them responded to the call of Swaraj, but the term meant different things to different people. Non-cooperation खिलाफत movement start हुआ January 1921 में. इस movement में बहुत सारे social groups ने participate किया और सब ना स्वराज अटेन करना चाह रहे थे. स्वराज मतलब फ्रीडम. और सबके लिए स्वराज सबके लिए अलग अलग था. पीजेंट्स के लिए स्वराज कुछ और होगा, फ्रीडम. रिच पीपल के लिए स्वराज कुछ और होगा. ठीक है. द मूवमेंट इन द टाउन्स. द मूवमेंट started with the middle class participation in the cities. Thousands of students left government-controlled schools and colleges. Headmasters and teachers resigned, and lawyers gave up their legal practices. ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था मिडिल क्लास पार्टिसिपेशन से. थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स ने लेफ्ट कर दिया था जो गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी स्कूल्स को एंड कॉलेजेस को. हेडमास्टर्स और टीचर्स ने रिजाइन कर दिया था. लॉयर्स ने गिव अप कर दी थी लीगल प्रैक्टिसेस. द काउंसिल इलेक्शंस वर बॉयकॉटेड इन मोस्ट प्रोविंसेस एक्सेप्ट मद्रास. काउंसिल इलेक्शन बॉयकॉट हो चुके थे बहुत सारे प्रोविंसेस में एक्सेप्ट मद्रास. Where the Justice Party, the party of the non-Brahmins, felt that entering the council was one way of gaining some power, something that usually only Brahmin had access to. काउंसिल इलेक्शंस मद्रास में इसलिए बॉयकॉट नहीं हुई थी क्योंकि वहां पे एक जस्टिस पार्टी थी, द पार्टी ऑफ नॉन ब्राह्मण्स. ठीक है. वो ये सोचती थी कि अगर हम काउंसिल इलेक्शन में घुसेंगे मतलब एंटर करेंगे तो हो सकता है हमें कोई कुछ पावर्स मिल जाए जैसे ब्राह्मण्स के पास है. ठीक है. अब इफेक्ट्स क्या हुए नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के. द इफेक्ट्स ऑफ नॉन कॉपरेशन ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट वर मोर ड्रामेटिक. Foreign goods were boycotted, liquor shops picketed, and foreign clothes burned in huge bonfires. Foreign goods को boycott कर दिया गया, liquor shops को picketed कर दिया गया. Picketed मतलब होता है ये एक टाइप का प्रोटेस्ट या डिमॉन्स्ट्रेशन होता है जिससे ना पीपल की एंट्रेंस को रोक दिया जाता है किसी भी शॉप, फैक्ट्री और ऑफिस में जाने से. ठीक है. और फॉरेन क्लोथ को बर्न कर दिया गया था ह्यूज बॉनफायर्स में. द इंपोर्ट ऑफ फॉरेन क्लोथ halved between 1921 and 1922. Its value dropping from rupees 102 crore to rupees 57 crore. जो इंपोर्ट हो रहा था फॉरेन क्लोथ का वो अब आधा हो चुका था 1921 से लेकर 1922 तक. और इसकी जो वैल्यू थी मतलब जो इसके पैसे थे वो भी ड्रॉप होते जा रहे थे. रुपीज 102 करोड़ से 57 करोड़ हो चुका था. In many places, merchants and traders refused to trade in foreign goods or finance foreign trade. बहुत सारी जगहों में merchants और traders ने refuse कर दिया था trade करना foreign goods को और finance करना foreign trade को. ठीक है. As the boycott movement spread and people began discarding imported clothes and wearing only Indian ones, production of Indian textile mills and handlooms went up. जैसे कि मूवमेंट स्प्रेड हो रहा था सब लोगों ने बॉयकॉट करना स्टार्ट कर दिया था फॉरेन गुड्स को. तो वो उन्होंने क्या किया. अब देखो गुड फॉरेन जो क्लोथ था वो भी फॉरेन से ही आ रहा था पहले तो. तब उन्होंने क्या स्टार्ट कर दिया. उन्होंने इंडिया में जो बन रहा था क्लोथ वो पहनना स्टार्ट कर दिया था. जो प्रोडक्शन हो रही थी इंडियन टेक्सटाइल मिल्स की और हैंडलूम्स वेंट अप. ठीक है. But this movement in the cities gradually slowed down for a variety of reasons. But ये जो movement था जो towns और cities में हो रहा था वो अब धीमा पड़ता गया, slow down होता गया. क्यों होता गया अब हम वो पढ़ेंगे. Khadi cloth was often more expensive than mass produced milk cloth and poor people could not afford it. Khadi cloth जो था वो बहुत expensive था तो जो poor people थे वो afford नहीं कर पा रहे थे. How then could they boycott milk clothes for too long? Similarly, the boycott of British institutions posed a problem. For the movement to be successful, alternative Indian institutions had to be set up so that they could be used in the place of British ones. They were slow to come up, so students and teachers began trickling back to government schools and lawyers joined back in government courts. अब देखो उस समय ऐसी इंडिया में कुछ ऐसा तो था नहीं कि इंडियंस का बनाया हुआ स्कूल और इंडियंस का बनाया हुआ कोर्ट्स हो, ऐसा उस समय कुछ नहीं था. तो अब बेचारे इंडियंस कहाँ जाते पढ़ने, जो बच्चे थे वो कहाँ पढ़ने जाते, लॉयर्स कहाँ कौन से कोर्ट्स में जाते. तो उन बेचारों को गवर्नमेंट जो ब्रिटिश गवर्नमेंट के जो स्कूल्स थे वहीं जाना पड़ा और लॉयर्स को दोबारा ज्वाइन करना पड़ा गवर्नमेंट स्कूल्स को.
ठीक है, अब हम पढ़ते हैं रिबेलियन इन द कंट्री साइड। अब कंट्री साइड होता है विलेजेस, ठीक है। फ्रॉम द सिटीज द नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्प्रेड टू द कंट्री साइड। इट ड्रू इनटू इट्स फोल्ड द स्ट्रगल्स ऑफ पीजेंट्स एंड ट्राइबल्स which were developing in different part of India in the years after the war। ठीक है, अब ये पहले तो सिटीज में फैल रहा था, बट अब ये नॉन कॉपरेशन मूवमेंट अब कंट्री साइड मतलब विलेजेस में भी आना स्टार्ट हो गया था। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं कैसे आया था villages में। In Awadh, peasants were led by Baba Ramchandra, a sannyasi who had earlier been to Fiji as an intended labor। अवध में पीजेंट्स को लेड कर रहे थे बाबा रामचंद्र। पहले वो एक सन्यासी हैं, पर वो पहले फिजी हुआ करते थे एज एन इंडेंटेड लेबर। ठीक है, द मूवमेंट हियर वाज अगेंस्ट तालुकदार्स एंड लैंडलॉर्ड्स हु डिमांडेड फ्रॉम पीजेंट्स एक्सॉर्बिटेंटली हाई रेंट्स एंड अ वैरायटी ऑफ अदर चीजेस। ये मूवमेंट अगेंस्ट हो तो तालुकदार्स और लैंडलॉर्ड्स के, जो डिमांड कर रहे थे कि हमें हाई रेंट्स दो, हमें मतलब बहुत सारी हाई रेंट्स दो और अदर चीजें, मतलब बहुत सारे लैंड्स तो उनके पास थे, अपनी मेहनत दो, विदाउट पेमेंट, मतलब सब चीजें करो। ठीक है, पीजेंट्स हैड टू डू बेगार एंड वर्क एट लैंडलॉर्ड्स। देखो, बेगार का मतलब क्या होता है, काम करवा लो पर पैसे मत दो। उस समय जो लैंडलॉर्ड्स और तालुकदार्स वगैरह थे वो पीजेंट्स को बुलाते थे, काम कराते थे, बट उन्हें पैसे नहीं देते थे। ठीक है, work or landlords के fields में without any payment, as tenants had no security of tenure, being regularly evicted so that they could acquire no right over the leased land। अब ये था कि वहाँ पे जो पीजेंट्स वो थे, पीजेंट्स, उनका कोई ऐसे टेन्योर सिक्योर नहीं था। आज किसी लैंडलॉर्ड ने अपने लैंड पे बुला लिया, आज हमारा काम कर दो, उसका काम हो गया तो उसने भेज दिया। ऐसा कोई सिक्योर टेन्योर नहीं था कि यहाँ पे तुम 4 साल तक करोगे। ठीक है, कभी बुला लिया और कभी इविक्ट कर दिया। द पीजेंट मूवमेंट डिमांडेड रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, अबॉलिशन ऑफ बेगार एंड सोशल बॉयकॉट ऑफ ऑपरेसिव लैंडलॉर्ड्स। अब देखो पीजेंट्स की डिमांड क्या क्या थी, रिडक्शन ऑफ रेवेन्यू, अबॉलिशन ऑफ बेगार एंड सोशल बॉयकॉट ऑफ landlords। ठीक है, in many places nai-dhobi bandhs were organized by panchayats to deprive landlords of the services of even barbers and washermen। बहुत सारी प्लेसेस पे नाई धोबी बंद ऑर्गेनाइज किया गया पंचायत के द्वारा, टू डिप्राइव द लैंडलॉर्ड्स ऑफ द सर्विसेज ऑफ इवन बार्बर्स एंड वॉशरमैन। जैसे बार्बर्स और वॉशरमैन अपना काम खुद करते हैं, वैसे लैंडलॉर्ड्स को भी अगर अपना काम खुद ही करना चाहिए। ठीक है, इन जून 1920 जवाहरलाल नेहरू began going around the villages in Awadh, talking to the villagers and trying to understand their grievances। जून 1920 में जवाहरलाल नेहरू विलेजेस में गए, उन्होंने विलेजर्स से बात करी और उनकी ग्रीवेंसेस मतलब प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड किया। वो अक्टूबर द ओथ किसान सभा वाज हेडेड बाय जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एंड फ्यू अदर्स। अक्टूबर में क्या हुआ, ओथ किसान सभा एक सेटअप हुई, जो हेड कौन कर रहा था उसे, जवाहरलाल नेहरू, बाबा रामचंद्र एंड फ्यू अदर्स। Within a month, over 300 branches had been set up in the villages around the region। और एक ही महीने में 300 ब्रांचेस इसकी सेटअप हो चुकी थी विलेजेस में, अलग अलग रीजन में। So when the non-cooperation movement began the following year, the effort of the Congress was to integrate the Awadh peasant struggle into the wider struggle। जैसे कि नॉन कॉपरेशन मूवमेंट स्टार्ट हो रहा था, तो कांग्रेस का क्या एफर्ट था इसके लिए, वो ये चाहते थे, इंटीग्रेट करते थे कि अवध पीजेंट स्ट्रगल मूवमेंट जो है, ये जो पीजेंट स्ट्रगल कर रहे हैं, ये बढ़ जाए। ठीक है, the peasant movement however developed in forms that the Congress leadership was unhappy with। peasant movement से ये जो पीजेंट मूवमेंट कर रहे थे, इससे कांग्रेस अनहैप्पी थी। क्यों अनहैप्पी थी, अब हम पढ़ेंगे। एज द मूवमेंट स्प्रेड 1921 the houses of talukdars and merchants were attacked, bazaars were looted and greenhouses were taken over। जैसे कि ये मूवमेंट स्प्रेड हो रहा था 1921 में, जो हाउसेस के तालुकदार और मर्चेंट्स के, वो उन पे अटैक हो रहा था, बाजार को लूट लिया गया था, ग्रीन हाउस को टेक ओवर कर दिया गया था। In many places, local leaders told peasants that Gandhiji had declared that no taxes were to be paid and land was to be redistributed among the poor। और बहुत सारी प्लेसेस में लोकल लीडर्स ने ये बोला पीजेंट्स को कि गांधी जी ने ये डिक्लेयर किया है कि नो टैक्सेस
मतलब आपको कोई भी टैक्सेस पे नहीं करना है, और लैंड वाज टू बी रीडिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पुअर, और लैंड जो है वो रीडिस्ट्रीब्यूट होगा पुअर के बीच में। द नेम ऑफ द महात्मा गांधी वाज बीइंग इन्वोक्ड टू सैंक्शन ऑल एक्शन एंड एस्पिरेशंस। महात्मा गांधी का नेम ऐसे आ गया था इस मूवमेंट में कि ऑल एक्शन और एस्पिरेशंस उनके बिहाफ पे ही हो रहे थे। ठीक है, ये था हमारा पीसेंट्स का स्ट्रगल क्या था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। अब हम आते हैं ट्राइबल्स का क्या स्ट्रगल था नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में। Tribal peasants interpreted the message of Mahatma Gandhi and the idea of Swaraj in yet another way. In the Godaim Hills of Andhra Pradesh, for instance, a militant guerrilla movement spread in the 1920s. अब देखो क्या हुआ, गोदेम हिल्स आंध्र प्रदेश के जो गोदेम हिल्स थे वहां पे एक मिलियन गुरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड हुआ था इन द अर्ली 1920s. वन मार्क वेरी इंपॉर्टेंट मिलिटेंट गुरिल्ला मूवमेंट स्प्रेड इन द अर्ली 1920s. ये कोई एक टाइप का स्ट्रगल नहीं था कि गवर्नमेंट इसको अप्रूव करेगी, ठीक है। Here is in other forest regions, the colonial government has closed large forest areas, preventing people from entering the forest to graze their cattle or to collect fuelwood of forest. इसमें क्या हुआ था कि जो colonial government मतलब ब्रिटिशर्स की जो गवर्नमेंट थी उन्होंने क्लोज कर दिया था फॉरेस्ट एरियाज को। उन्होंने बोला था कि पीपल को उन्होंने प्रिवेंट कर दिया था कि आप फॉरेस्ट में नहीं आ सकते अपनी कैटल को ग्रेज करने के लिए, और आप कलेक्ट भी नहीं करने आ सकते फ्यूलवुड और फ्रूट्स में। और इससे क्या हुआ, हिल के पीपल बहुत जो ट्राइबल्स थे, हिल के पीपल थे, वो बहुत गुस्सा हो गए थे। नॉट ओनली वर देयर लाइवलीहुड्स अफेक्टेड बट दे फेल्ट दैट देयर ट्रेडिशनल राइट्स वर बीइंग डिनाइड। वो ऐसे फील कर रहे थे कि ना ही उनका लाइवलीहुड बल्कि उनका ट्रेडिशनल राइट्स भी डिनाई हो चुके हैं। When the government began forcing them to contribute begar for road building, the hill people revolted. जब ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पीपल को ट्राइबल्स को फोर्स किया कि आप बेगार करो फॉर रोड बिल्डिंग, आप रोड बनाओ, तो हिल पीपल ने क्या किया, रिवोल्ट कर दिया था। The person who came to lead them was an interesting figure. Alluri Sitaram claimed that he had a variety of special powers. अब पीजेंट्स को लीड करने आए अलूरी सीताराम राजू। उन्होंने बोला, उन्होंने क्लेम किया कि उनके पास वैरायटी है स्पेशल पावर्स की। क्या क्या है? He could make correct astrological predictions and he people and he could survive even bullet shots. उन्होंने ये बोला, एक तो वह कि सही भविष्य बता सकते हैं, पीपल को हील कर सकते हैं, और वो तब भी जी जाएंगे अगर उनके जब मतलब अगर उनके गोली भी लग गई ना, वो तब भी जी जाएंगे। Captivated by Raju, the rebels proclaimed that he was an incarnation of God. जो rebels थे उन्होंने ये proclaim किया कि राजू तो भैया कोई चमत्कार ही है भगवान का। Raju talked to the greatness of Mahatma Gandhi, said he was inspired by the non-cooperation movement and persuaded people to wear khadi and give up drinking. राजू जो थे वो इंस्पायर थे महात्मा गांधी जी से। वो उन्होंने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में कैसे किया, उन्होंने पीपल को परसुएड किया, फोर्स किया कि मनाया कि आप खादी पहनो और ड्रिंकिंग छोड़ दो। But at the same time, he asserted that India could be liberated only by the use of force, not non-violence. पर उसी समय उन्होंने ये बोला कि अगर इंडिया लिबरेट होगी तो वो बाय द यूज ऑफ फोर्स ही होगी, नॉन वायलेंस से नहीं होगी। बल्कि महात्मा गांधी जी क्या कहते थे, फोर्स की कोई जरूरत नहीं है इंडिया को लिबरेट कराने के लिए, विदाउट वायलेंस वी कैन लिबरेट द इंडिया। The Kudem rebels attacked police stations, attempted to kill British officials, and carried on guerrilla warfare for achieving Swaraj. जो गोदेम के रिबेल्स थे उन्होंने अटैक कर दिया था पुलिस स्टेशन पे, और इवन उन्हें जो ब्रिटिशर्स के लोग थे उन्हें मारने की भी कोशिश की थी, और उन्होंने गुरिल्ला वारफेयर को लेके गए फॉर अचीव स्वराज। राजू को पकड़ लिया गया और उसे एग्जीक्यूट कर दिया गया 1924 में, और वो एक फोक हीरो भी बन चुके थे। ठीक है, अभी हमने सबसे ऊपर पढ़ा था पीजेंट्स का, फिर हमने पढ़ा ट्राइबल्स का, अब हम पढ़ते हैं प्लांटेशन वर्कर्स का। ठीक है, स्वराज इन द प्लांटेशन वर्कर्स टू हैड देयर ओन अंडरस्टैंडिंग ऑफ महात्मा गांधी एंड द नोशन ऑफ स्वराज। फॉर प्लांटेशन वर्कर्स इन असम, फ्रीडम meant the right to move freely in and out of the confined space in which they were enclosed. अब देखो, जो प्लांटेशन वर्कर्स थे असम के लिए, उनके लिए फ्रीडम मतलब क्या था, उनके लिए ये फ्रीडम था कि वो आ जा सके, मूव फ्रीली, वो घूम सके जहाँ पे उन्हें रोका रखा है, मतलब कन्फाइंड स्पेस जहाँ पे वो काम कर सकते हैं, वहां से उन्हें आने जाया दिया करे। ठीक है, इट मेंट मतलब सपोज इसको ऐसे समझो कि अगर कोई मेरे यहाँ काम करता है प्लांटेशन वर्कर, और मैं अगर उसको अपने उसके गांव भी नहीं भेजना चाह रही, मैं उसे कह रही हूँ बस तुम यहाँ पे रहते हो तो यहीं पे ही रहो, तुम अपने गांव मत जाओ। ठीक है,
and it meant retaining a link with the village from which they had to come. और वो ये चाहती थी कि जहाँ से वो आए, जिस विलेज से वो आए हैं, वो एक बार वहां तो होके आ जाए. अंडर द इनलैंड इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1859, वन मार्क इम्पोर्टेंट. Under the Inland Immigration Act of 1859, plantation workers were not permitted to leave the tea gardens without permission, and in fact they were rarely given such permissions. इस एक्ट में क्या था कि प्लांटेशन वर्कर्स को परमिशन नहीं दी जा सकती थी कि वो टी गार्डन्स को छोड़ सके विदाउट परमिशन. और इवन उन्हें ना ये परमिशन बहुत इनफैक्ट मतलब बहुत रेयरली दी जाती थी, बहुत कम. ठीक है. When they heard of the non-cooperation movement, thousands of workers defied the authorities, left the plantations and headed home. जब प्लांटेशन वर्कर्स ने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट के बारे में सुना, तो जो थाउजेंड्स ऑफ वर्कर्स ने डिनाई कर दिया था उन्हें अथॉरिटीज को, उन्होंने प्लांटेशंस को छोड़ दिया था और अपने घर की ओर चल दिए थे. They believed that Gandhi Raj was coming and everyone would be given land in their own villages. वो ये बिलीव कर रहे थे कि अब तो गांधी राज आ गया है और सबको लैंड दिया जाएगा अपने अपने विलेजेस में. They however never reached their destination. हालांकि वो अभी तक अपने डेस्टिनी मतलब अपने विलेजेस तक नहीं पहुंच पाए थे. क्यों नहीं पहुंच पाए थे? Stranded on the way by a railway and steamer strike, they were caught by the police and brutally beaten up. तो जब वो रेलवे से जा रहे थे, रेलवे जब वो पहुंचे तो वहां पे ब्रिटिशर्स की पुलिस खड़ी हुई थी. तो ब्रिटिशर्स पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया था और बहुत बुरी तरह से मारा था. ठीक है. ये बहुत इजी है. ये इसका कंक्लूजन है, आप पढ़ लेना. दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो. आप पढ़ लीजिए इसे. बाय.